बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 26 मई बरोज़ पीर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केसेस की समाअत हो रही थी। इन तमाम केसेस की जिनकी समाअत हो रही थी, इनका ताल्लुक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हो रही थी, दूसरा 9 मई के हवाले से एक अहम केस की समाअत हो रही थी, और तीसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बाहर से जस्टिस साहिबान लाए गए थे तबादला करके, उस केस की समाअत हो रही थी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस की समाअत हुई उसका हवाला आपके सामने बाद में रखेंगे कि दूसरे वीलॉग में कि वहाँ पर क्या हुआ। मुझे वो कौन सा जज था जिसके अंदर आज मुझे साबिक़ जो माजी के काजी पाकिस्तान अदलिया की तारीख के स्याह तरीन जो जज हैं, उनकी रूह उस जज के अंदर हलूल करती हुई नज़र आई। और मुझे आज लग रहा था कि आज यहाँ पर वो जस्टिस साहब नहीं बल्कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब बोल रहे हैं। इस पर बाद में बात करेंगे। उस पूरे वीलॉग, ये एक पूरा काजी है कि इस पर अलग सा वीलॉग किया जाए, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 9 मई से जुड़ा हुआ केस है उसमें बहुत अहम रिमार्क सामने आए। सास बहू का भी जिक्र हुआ, इमरान खान साहब का भी जिक्र हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दरो दीवार हैं, इमरान खान साहब की गूंज से वो लड़ रहे हैं, वो हिल रहे हैं। जो आज जस्टिस नाइब अख्तर अफगान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस लाए गए थे बाहर से तबादला करके, उस केस को उड़ा कर रख दिया है। एक ये रिमार्क सामने आई, ऑब्जर्वेशन सामने आई कि जो लाहौर जाने का रास्ता है वो रास्ता जीटी रोड है, यानी कि जस्टिस डोगर का केस उड़ा के रख दिया है और ये उन्हें बारास्ता जीटी रोड लाहौर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जीटी रोड पर तो खड्डे हैं। ज़रा खड्डों का तो वो जायका चख लें कि जीटी रोड कैसी है। मोटरवे के रास्ते जाएंगे तो 2-3-4 घंटों में वो पहुंच जाएंगे, और ये ज़रा सफ़र तवील तरीन है, इसलिए उन्हें वापस जाने पड़ेगा। नाज़रीन, बताते हैं आपको। अब सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस ट्रांसफ़र का केस है उस पर बात करता हूं। फिर जो 9 मई के वाले से एक अहम केस की समाअत हुई, जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में बेंच के केस की समाअत कर रहा था, उसमें सास बहू का तज़किरा क्यों आया। उसमें 9 मई का वो जिक्र आया कि एक पुलिस वाले को 3 लोग कैसे ज़ख्मी कर देते हैं और पुलिस वाले का नाम FIR में भी दर्ज नहीं है। ये कैसे मुमकिन होता है? ये सिर्फ प्यारे पाकिस्तान में भी मुमकिन है। और जस्टिस हाशिम काकड़ इस पर क्या कहा, इस पर बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है आज, और किस तरह ज़मी बोस करके रख दिया है 9 मई के उस बयानिए को, उस नैरेटिव को, जो ये जो नून लीग की हुकूमत है, पूट के तस्वों के साथ लटकी हुई नून लीग की हुकूमत, जिसकी सियासी बका सिर्फ 9 मई के गिर्द घूम रही है। जब भी वो मुस्लिम लीग नून की CM पंजाब मरीम नवाज जब भी गुफ्तगू करती है तो 9 मई का जिक्र किए बगैर उनकी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती। वो जानती हैं कि उनकी लेगेसी कुछ नहीं है, वो जानती हैं कि उनके पीछे अवाम की ताकत नहीं है, वो जानती हैं उनके पीछे अवाम की कुव्वत नहीं है, वो ये भी जानती हैं कि वो अवाम की ताकत और अवाम की कुव्वत से मुंतखब होकर असम्बली में नहीं पहुँची, वो हारी हुई है, शिकस्त खुर्दा है। वो ये भी जानती हैं कि मैं बूट के तस्वों के साथ लटका कर मुझे असम्बली में पहुँचाया गया और बूट की पालिश करते हुए मुझे फिर वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान किया गया, नाफिज किया गया, मुसल्लत किया गया। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो जजेस तबादला केस की समाअत हुई है, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच 5 रुकनी आइनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क़याम का कानून आइन के आर्टिकल 175 के तहत बना है। ये वकील फैसल सिद्दीकी जो कराची बार कौंसिल के वकील थे, उनका कहना था कानून में सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है, कानून तबादला की इजाज़त नहीं देता। ये फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था। आपका कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादला पर नहीं आ सकते, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है। उनका यह भी कहना था कि तबादला हो भी जाए तो मुस्तकिल नहीं होगा, ये फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था। नाज़रीन,
ये फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था। तबादला हो भी जाए तो मुस्तकिल नहीं होगा। तबादला पर वापस जाने पर जज को दोबारा हल्फ नहीं उठाना होगा। ये फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था। अगर दोबारा हल्फ उठाया भी जाए तो पहले हल्फ का तसलसल होगा। अगर इंडिया की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो बेंच के सरबराह थे, उनका ये पूछना था। जस्टिस शकील अहमद जो एक अहम मेंबर इस बेंच के, उन्होंने पूछा कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। मुश्तरिका यानी जॉइंटली सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। ये फैसल सिद्दीकी साहब जो कराची बार काउंसिल के वकील हैं, उनका ये कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि जज का मुस्तकिल तबादला करने जुडिशल कमीशन इख्तियार लेने के मुतरादिफ है। ये फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था। क्या आर्टिकल 175A की वजह से तबादला का आर्टिकल 200 ख़त्म हो गया। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा। उनका यह भी कहना था कि क्या आर्टिकल 175A के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता। इंडिया में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। इंडिया में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट मुश्तरिका है। ये फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया उस पर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 175A ने आर्टिकल 200 को ख़त्म कर दिया। जज्जों की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ये फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था। इस मौका पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि जजेस की ट्रांसफ़र के लिए 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी है। एक जज के ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 4 जो दर्जात हैं, इनमें कंसेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जिस हाई कोर्ट से जज लाया जा रहा है उसका कंसेंट, फिर जिस हाई कोर्ट में लाया जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसेंट, और फिर जो जज लाया जा रहा है उसका कंसेंट। ये 4 दर्जात हैं जिनकी वो जिक्र कर रहे थे। अगर मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होनी है उसका चीफ जस्टिस इनकार कर दे तो फिर अमल रुक जाएगा। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो बेंच के सरबराह हैं, उनका कहना था। पहले 3 मराल के बाद अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकार कर दे तो भी अमल रुक जाएगा। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जजेस ट्रांसफ़र के अमल में 4 जुडिशल फॉर्म्स से राय ली गई है। कानून के मुताबिक कानून के अमल में बदनीति का मुजाहरा किया गया। ये फैसल सिद्दीकी साहब का कहना था जो वकील थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी दलाइल दिए जी। उन्होंने बताया कि सबसे जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो अहम सवाल, चुभता हुआ सवाल उठाया, बताया जाए सेक्रेटरी वज़ारत कानून कॉन्ट्रैक्ट के कितने टर्म्स एंजॉय कर चुके हैं। ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफ़र मुस्तकिल भी होता है, आर्जी भी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा आर्जी ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन में जिक्र होता है। आर्जी ट्रांसफ़र पर जजेस को इजाफी मराहत भी मिलती हैं। ये अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं। मुस्तकबिल ट्रांसफ़र पर सरकारी मुस्तकिल ट्रांसफ़र यानी मुस्तकिल तबादला होगा तो फिर सरकारी राश भी मिलती है। टाइम बाउंड तबादला हो तो फिर सरकारी राश नहीं मिलती। टाइम बाउंड से मुराद ये होती है कि एक कुछ मखसूस मुद्दत के लिए किसी दूसरी हाई कोर्ट में जज भेजा जाए, 1 साल के लिए, 6 माह के लिए या 2 साल के लिए ये टाइम बाउंड कर दिया जाए। तो उस पर वो बता रहे थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कि उस पर उनको मकान नहीं, सरकारी राशगाह नहीं मिलती और इस तरह का दिगर जो मराहत है वो भी नहीं मिलती। जज को हल्फ तकर्री पर उठाना पड़ा। यह अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया जी कि जज जब वो मुकर्रर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है, तो जब वो हल्फ उठाता है वही हल्फ यहाँ पर भी कंसिडर्ड होगा जब उसका तबादला किया जाएगा उसी दिन से। ये यहाँ पर यह कहा गया कि जजेस तबादला पर आए नई तकर्री नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा हर जज अपनी हाई कोर्ट का हल्फ उठाता है। ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा हर हाई कोर्ट का अपना दायरा अख्तियार होता है। ये जस्टिस नईम अख्तर, ये वो सवाल है नाज़रीन
जो जस्टिस नईम अख्तर बार बार पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर हाई कोर्ट का अपना दायरा अख्तियार होता है, उसके मुताबिक जज को हल्फ उठाना होता है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज लाए गए हैं, जिनका तबादला करके लाहौर हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और सिंध हाई कोर्ट से लाए गए हैं, वो तो हल्फ ही नहीं उठा रहे। ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा जी कि आइन के 3rd शेड्यूल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के अलग हल्फ का जिक्र नहीं, आइन में हल्फ के लिए हाई कोर्ट्स का जिक्र है। जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने वही हल्फ लिया जो तबादला पर जजेस ने तकर्री के बाद उठाया था। ये वही बातें हैं कि इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह पूछा कि क्या आर्टिकल 200 तबादला पर नया हल्फ नहीं होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 200 में नए हल्फ उठाने का कोई जिक्र नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह भी पूछा कि जजेस ट्रांसफर की आखिरी समरी में हल्फ उठाने का जिक्र क्यों नहीं। सीनियरिटी और हल्फ का जजेस ट्रांसफर की इब्तदाई समरी में छुपाया गया है। जजेस की सीनियरिटी पर सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसला मौजूद है, ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा। लेकिन जो सवालात उठा रहे हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उसका जवाब, उनके जवाब किसी के पास नहीं है। इब्तदाई समरियाँ जो भेजी गई थी उसमें जो हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में तबादले के जो जजेस हैं उनका जिक्र छपाया गया था। आइन का आर्टिकल 200 हल्फ उठाने का कहता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये भी कहते हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी ये तो बाद में बनी थी, जबकि आइन का आर्टिकल 200 पहले से मौजूद है, तो फिर क्यों इस पर जो है वो हल्फ नहीं लिया जाता। ये वो सवालात है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। बहरहाल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ये कहा जी कि मैं इनके तहरीरी जवाब दूंगा। अब देखते हैं कि तहरीरी जवाब क्या देते हैं। बहरहाल जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये मामला जस्टिस डोगर का केस उड़ा के रख दिया। उन्होंने ऐसे सवालात उठाए हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। नाज़रीन, अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो स्टोरी ये है कि ये जना होश, जिसे पहले ये कोर कमांडर होश था, जब 9 मई हुआ तो कौम को पता चला जी कि लाहौर में कोई जना होश भी है। उस पर ये हमला केस के मुलजम रज़ा अली की ज़मानत का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस हाशिम काकड़ ने की सरबराही में बेंच केस की समाअत कर रहा था। उन्होंने मुलजम को ज़मानत दे दी। 2 लाख ज़मानती मुचलकों के उन्होंने उन्हें ज़मानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजम रज़ा अली की ज़मानत 2 लाख रुपए के मुचलकों के मंजूर की। मुलजम पर क्या इल्ज़ाम है, जस्टिस हाशिम काकड़ ने पूछा, जिस पर जो मुलजम है उनके वकील स्मेर खोसा, ये वो कह रहे हैं कि मुलजम पर सब इंस्पेक्टर को पत्थर मार कर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। शरीक मुलजम ज़ैनुल आबिदीन की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। 2 लोग एक ही पुलिस वाले को जख्मी कैसे कर सकते हैं, ये जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये बुनियादी तौर पर जो मुलजम है ज़ैनुल आबिदीन और रज़ा अली, इन पर इल्ज़ाम ये था कि 9 मई को इन्होंने एक ही पुलिस वाले को जख्मी किया है, बारी बारी मुख्तलिफ जगहों पर जख्मी किया है, एक जगह नहीं, एक जगह मतलब जना हाउस के बाहर, और दूसरे पर इल्ज़ाम था कि उसी पुलिस को वाले को दूसरे मुलजम ने किसी और जगह जख्मी किया है, ये इल्ज़ाम था। और फिर सबसे दिलचस्प बात यह है, वो दिलचस्प बात यह है कि FIR में उस पुलिस वाले का जिक्र ही नहीं, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, प्रोसिक्यूटर साहब, पुलिस वाले ने एक इल्ज़ाम 2 लोगों पर कैसे लगा दिया। जख्मी अफराद की फहरिस्त में तो इस पुलिस एहलकार का नाम भी शामिल नहीं। जिस पर प्रोसिक्यूटर पंजाब यानी जुल्फ़िकार नकवी साहब का कहना था, मुलज़म पर और भी काफ़ी इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात तो आप हर रोज़ कोई ना कोई नया लगा देंगे, ये जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। 9 मई हुआ, जना होश सामने आया, पहले वो कोर कमांडर होश था, नए इल्ज़ामात लगते हैं, नई नई चीज़ें लगती है। जब जस्टिस साहिबान आज़ाद मंश जज जब इस बाबत पूछते हैं तो फिर प्रोसिक्यूटर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और ना ही प्रोसिक्यूशन के पास, उसके जो वकील होते हैं उसके पास उनका कोई जवाब होता है। ये जुल्फ़िकार नकवी साहब का कहना था जो प्रोसिक्यूटर थे। सुप्रीम कोर्ट 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे चुकी है।
वकील मुलजिम के वकील सुमेर खोसा का कहना था 4 माह के हुक्म के बाद 1 महीने में सिर्फ फर्द जुर्म आयद हुई है। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर नहीं हो रहा, अदालत ने 1 हफ्ते की तारीख दे दी है, ये कहना था सुमेर खोसा का। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, प्रोसिक्यूटर साहब जूनियर वकील केस कर रहे हैं तो ज्यादा सख्ती ना करें, आप भी कभी जूनियर वकील रहे होंगे, प्रोसिक्यूटर साहब सास भी कभी बहू होती थी। बहरहाल ये मामला था 9 मई के केस के हवाले से जो जुड़ा हुआ था इमरान खान साहब की ज़ात के साथ, इमरान खान साहब की ज़ात के साथ मखसूस नशिस्तों का केस भी, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस का ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया गया वो भी केस जुड़ा हुआ था यहाँ पर, जिसकी आज समात। तो 2 केसेस की समात अवाल मैंने आपके सामने रखी है। 9 मई के हवाले से जब जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस आते हैं तो उनका जबरदूस कर दिया जाता है, उन्हें ज़मीन बोझ कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास इसका सबूत नहीं होता। लेकिन जो बरसे इक़्तिदार जमात है नून लीग, उनकी जो सियासी बका है वो 9 मई के गिर्दी घूम रही है। दुनिया में कहीं भी कोई वाक़या हो जाए, किसी भी जगह कोई वाक़या हो जाए, मरियम नवाज़ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी हैं और CM पंजाब है इस वक्त, दुनिया में किसी भी जगह वाक़या हो जाए, लेकिन जब वो स्पीच करेंगी तो 9 मई का वो जिक्र बीच में घसीट कर लाएंगी, क्योंकि वो जानती हैं मोहतरमा मरियम नवाज कि मेरे पीछे अवाम की कुव्वत नहीं है, वो जानती हैं कि मेरे पीछे अवाम की ताकत नहीं है, वो जानती हुई है, ये भी जानती हैं कि मैं शिकस्त खुर्दा हूँ, मैं हारी हुई हूँ, वो ये भी जानती है कि मुझे बूट के तस्मों के साथ लटका कर असेंबली में पहुँचाया गया, वो ये भी जानती हैं कि मैंने जब पॉलिश की और खूब चमक आई तो उसके बाद मुझे वज़ारत आला की कुर्सी पर बर्जमान किया गया और 25 करोड़ 12 करोड़ अवाम, ज़ाहिर सूबा पंजाब जो है वो 12 करोड़ अवाम का सूबा है, उनकी गदरों पर मुसल्लत किया गया। तो नाज़रीन 9 मई की ये कहानी थी। 9 मई किसने किया, CCTV फुटेज सामने आ जाए तो आपको सब पता लग जाएगा कि किसने किया है। तो नाज़रीन ये था आपकी तमाम सूरत हवाल जो मैंने आपके सामने रखी है। मखसूस नशिस्तों का जो केस था यहाँ पर लगा हुआ वो था तो लाइव उसकी ट्रांसमिशन हो रही थी, लेकिन मैं आपको उस पर अलग से वीला करूँगा और वो आइनी और कानूनी नुकात कुछ उठाऊँगा, क्योंकि मैं आइनी और कानूनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं अदालती पत्रकार हूँ, अदालती बकाए नगार हूँ, और ये केसेस मैं कवर कर रहा हूँ। यार इंसान जब कवर करता है तो वो चीज़ें सीख जाता है, समझ जाता है। तो कुछ अहम सवालात आपके सामने उठाएंगे और ये भी बात रखेंगे आपके सामने कि वो कौन सा जज था आज जिस जज के अंदर मुझे काजी फाइसा की रूह आज तड़पती हुई नज़र आई, हलूल करती हुई नज़र आई, और वो जज बोल रहा था। तो नाज़रीन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।